हेलो एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अंजलि सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ समाज में एक बहुत ही कॉमन बीमारी के रूप में उभर रहा है। अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में देखेंगे तो लगभग हर परिवार में आपको एक डायबिटीज़ का पेशेंट मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं ये डायबिटीज़ क्या है और क्यों होती है। डायबिटीज़, जिसे जनरली लोग शुगर या मधुमेह के नाम से जानते हैं, ये एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इस कंडीशन में पैंक्रियाज से इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो पाता या फिर इंसुलिन सिक्रीट हो रहा होता है बट बॉडी में फंक्शन नहीं कर पाता। तो इसके परिणाम स्वरूप जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ने लगता है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो हमें ये जानना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हमारी बॉडी में जो खाना हम खाते हैं और वो खाना छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स में टूटता है और फिर वो डाइजेस्ट होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो होल प्रोसेस होता है, इसे सरल भाषा में आप मेटाबॉलिज्म के नाम से समझ सकते हैं। डायबिटीज़ क्या है ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप्स की होती है। तो डायबिटीज़ बेसिकली 3 टाइप्स की होती है: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में जनरली पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो पाता है। ये ज़्यादातर यंग एज ग्रुप में देखा जाता है और इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए पेशेंट को इंसुलिन पे डिपेंड रहना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट तो होता है लेकिन बॉडी में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर 40+ की एज ग्रुप में देखा जाता है। ये खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से होता है। इसके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ख़राब है और उनकी डाइट इतनी अनहेल्दी हो चुकी है कि 40+ एज में जो डायबिटीज़ देखी जाती थी वो अब यंग एज ग्रुप में भी देखी जाती है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, बीएमआई हायर रेंज पे है, उन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन्स में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें कई बार उनका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा अगर पहले से या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर उनकी डाइट बहुत अनहेल्दी है, उनका शुगर का इंटेक, कार्ब्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो भी उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ के केसेस देखने को मिलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में यूजुअली डिलीवरी के बाद में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है और पूरी कंडीशन रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर इस जो ये टाइम पीरियड है इस पे आपने अच्छे से केयर नहीं की शुगर लेवल का और अपने डाइट के इंटेक का ध्यान नहीं दिया, तो ये जो कंडीशन है ये आगे भी कंसिस्ट कर सकती है, या इसका मतलब ये है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट हो सकती है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि डायबिटीज़ जो टर्म है ये हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है क्योंकि ये सोसाइटी में बहुत कॉमन होता जा रहा है। हर घर में एक डायबिटीज़ का पेशेंट आपको दिखेगा। तो इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है तो जिसने हमें इंडिया में डायबिटीज़ केसेस का एक प्रिवलेंस डेटा दिया है। तो आइए मैं आपको उस डेटा के बारे में बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, India is home to the second largest number of adults living with diabetes worldwide after China. It is estimated that by 2045, India will rank first in number of adults living with diabetes worldwide and become diabetic country of the world. इसका मतलब है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के अकॉर्डिंग विश्व में चाइना के बाद भारत में सबसे ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। 2045 में भारत डायबिटीज़ से प्रभावित देशों में नंबर 1 पर होगा और चाइना को पीछे छोड़ते हुए डायबिटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। शायद इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए भारत सरकार फिट इंडिया मूवमेंट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहती है
ताकि हमारे देश में डायबिटीज़ के केसेस इतने ज़्यादा ना बढ़ें। आइए जानते हैं डायबिटीज़ के कारण क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और किन कारणों से डायबिटीज़ होती है। नंबर 1 है जेनेटिक्स। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो उसे टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 है अक्यूट स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस की कंडीशन में शरीर में एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस से डील करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड हो सके, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। स्ट्रेस की वजह से कई हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और वजन बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि चिंता चिता के समान है। थर्ड है लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, उनमें ओवर ईटिंग की हैबिट है और फिजिकल एक्टिविटी कम है, ऐसे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग हाई जीआई फूड्स या फिर फास्ट फूड ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, इन लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फोर्थ है एज। जिन लोगों की एज 40 से 45 के बीच में होती है, उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। फिफ्थ है एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस या फिर बेली फैट। एब्डोमिनल फैट जमा होने की वजह से इंसुलिन इनसेंसिटिविटी बढ़ जाती है और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस फीमेल्स में मोर देन 80 सेंटीमीटर और मेल्स में मोर देन 90 सेंटीमीटर है तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। सिक्स्थ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इंसुलिन बॉडी में होता है बट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, तो इस कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, हाइपरलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन भी टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस को बढ़ाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि डायबिटीज़ के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं।